इस वीडियो में आपको क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया टोटल कितने सेक्शंस है, कितने क्वेश्चंस है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया हिंदी में है, ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सरस्वती सिंधु सभ्यता के राजधानी नगर थे? ये था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो इसमें ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी ईसाई धर्म से संबंधित जो धार्मिक क्रिया है? ये है बपतिस्मा, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 3, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, ऑप्शन बी राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। क्वेश्चन 4, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है रमेश चंद्र दत्त ने, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 5, किस वैज्ञानिक को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन 6, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में। 6 नंबर, अभिकथन है कि 1919 के जलियांवाला बाग के हत्याकांड एवं असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद भारत में क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। तो पहला जो इसमें कथन है ये बिल्कुल सही है। कारण है कि 1945 में साइमन मिशन कमीशन भारत आया। दूसरा जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 7 ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन 7, अभिकथन है कि लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए लौह के कोकिंग कोल, चूना, पत्थर तथा मैग्नीज आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। कारण है कि चूना एक गालक पदार्थ है और मैग्नीज इस्पात को कठोर बनाने के काम आता है। बिल्कुल सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन इसमें सही। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसमें धान और मक्का, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे देखिए यहाँ पे हिंदी में। इनमें से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज का महाराज्यमार्ग का हिस्सा नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा अपना गुवाहाटी। क्वेश्चन 10, बेल्जियम के वेलोनिया क्षेत्र में डैश भाषाई समूह है? फ्रेंच भाषाई, तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 11, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे देखिए यहाँ पे हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। यह है क्वेश्चन 11, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो इसकी विशेषता है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। क्वेश्चन 12, ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश, ऊपर इंग्लिश में, नीचे देखिए हिंदी में है। यह है क्वेश्चन 12, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं नारीवादी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कम्युनिटी ऑफ इंडिया, इसमें 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष। ये गलत बता दिया मैंने, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 12 में धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन 13, ऊपर इंग्लिश, नीचे देखिए यहाँ पे हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा दल मार्क्सवाद और लेनिनवाद में विश्वास रखता है? तो इसका राइट आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 14, ऊपर इंग्लिश, नीचे हिंदी। डैश देश को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता प्राप्त है? तो पाकिस्तान को छोड़कर, इसका राइट आंसर है पाकिस्तान देश को छोड़कर। क्वेश्चन 15, चीन में डैश दलीय प्रणाली है? तो चीन में जो है 1 पार्टी सिस्टम है, एक दलीय प्रणाली, 1 पार्टी सिस्टम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऊपर में लिख सकते हैं 1, नीचे 1। 16, IMR की फुल फॉर्म बतानी है। आई की फुल फॉर्म है इन्फेंट, M मोर्टेलिटी और R
रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन 17, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य डैश कहलाता है। तो उन सभी को मूल्य को बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्वेश्चन 18, ऊपर इंग्लिश में, नीचे देखिए यहाँ पे हिंदी में। अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के निम्न में से कौन से सम्मिलित हैं? तो इसमें है व्यापारी एवं साहूकार, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसमें फोर्ड मोटर्स, मारुति सुजुकी, कोका कोला। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 20, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट है? तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 20 का है, भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में, डी ऑप्शन राइट। सेक्शन बी 21, ज़रूरत को परिभाषित कीजिए। 22, उन दो दरों के नाम लिखे जहां से विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं। 23, सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण हेतु उठाए गए 2 कदम लिखे। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, कारण बताइए। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। 25, बेल्जियम के मॉडल के 2 तत्व बताइए। 26, व्याख्या करेंगे कि 1990 की अवधि के बाद देश में गठबंधन सरकार के दौर की शुरुआत हुई। 27, उधारदाता समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करता है? 28, आईएसआई एवं एक मार्क से आप क्या समझते हैं? सेक्शन सी, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप सोर्स बेस्ड भी बोल सकते हैं। तो 29 में पहले आपको इसको पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने। पहला, ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? तो धार्मिक स्थल को बोलते हैं चर्च, इसका राइट आंसर है चर्च। दूसरा, अराजकता के काल से क्या अभिप्राय है? तो अराजकता के काल का मतलब है कि साम्राज्य का पतन, रोमन साम्राज्य का पतन। नेक्स्ट इसी में थर्ड, पोप से अभिप्राय है? तो पोप का है सर्वोच्च धर्म गुरु, ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। क्वेश्चन 30, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे देखिए यहाँ पे हिंदी में। तो इसको आपको पढ़ना है, लेख को और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है कि उपरोक्त लेख में किस प्रकार की कृषि का वर्णन है? तो इसमें जो कृषि का वर्णन किया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्लैश या फिर बर्निंग एग्रीकल्चर। दूसरा, यह कृषि भारत के किस राज्य में की जाती है? तो यह की जाती है असम में और छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह होती है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न 3, एच कृषि के उत्पादन में बहुत अधिक होती है यानी कि एच कृषि में उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो बिल्कुल सही है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा अपना? हाँ, यानी कि सॉरी, इसमें नो क्या आएगा? नहीं, ऐसी में जो है ज़्यादा उत्पादक नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है नो। ऊपर अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे द यील्ड ऑफ वेरी हाई इज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है, इसमें आएगा ऐस नहीं, ऐसी कृषि, ऐसी कृषि। 31, ये भी आपका जो है केस स्टडी क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप इसको, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, इनके आंसर आपको देने हैं। पहला है कि राष्ट्रीय पार्टियों का निर्वाचन आयोग द्वारा अलग चुनाव चिन्ह की जो है दिया जाता है। बिल्कुल सही है, ट्रू, अलग चिन्ह दिया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय दल का एक उदाहरण लिखिए। तो जैसे बीजेपी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा और भी पार्टीज हैं वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा चुनाव में कुल वोटों और 4 राज्यों में पड़े कुल वोटों का 10% हासिल करना होता है, 6%। 32, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके आंसर आपको देने हैं। पहला है इसमें, उपरोक्त लेख में किस प्राथमिक क्रिया का वर्णन किया गया है?
तो इसमें फार्मिंग यानी कि कृषि के जिक्र किया गया, कृषि। सेकंड है शिल्पकला अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? शिल्पकला आता है द्वितीयक क्षेत्र में, ऑप्शन बी राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नौकरी यानी कि नौकरी किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र डैश क्षेत्र के कच्चा माल प्राप्त करता है? तो द्वितीयक जो क्षेत्र होता है ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करता है। तो इसमें राइट आंसर है सेकेंडरी। सेक्शन डी इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि 33 का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में चापेकर बंधुओं की क्रांतिकारी गतिविधियों की व्याख्या करें। 34 पिछले कुछ वर्षों में चीनी मिलों का संकेंद्रण दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में हो रहा है, 3 कारण बताएं। 35 लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है। 36 विदेशी व्यापार में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। सेक्शन ई जैन धर्म की उत्पत्ति और महाव्रतों की व्याख्या करें। इसी की ओर में सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, उदाहरण सहित व्याख्या करें। 38 राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। इसी की ओर में काली मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है, इसकी मुख्य विशेषताएं भारत में भौगोलिक वितरण बताएं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर जरूर देंगे। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है और किस नाम से जानते हैं, कमेंट में बताएं। और कंप्लीट अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग से वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। 39 संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायिका को 3 हिस्सों में बांटा गया है, व्याख्या करें। इसी के ओर में भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों के अनुपात पर चर्चा करें। सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में उनका अनुपात बढ़ाने के लिए लिए गए कदम हैं वो लिखिए। सेक्शन ऑफ इसमें मैप यानी कि मानचित्र आधारित प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर वाला जो प्रश्न है इसमें विश्व के मानचित्र में इनको दिखाना है। पहला है यहूदी दर्शन का उद्गम स्थल और दूसरा है जर्मनी। और इसी में बी पार्ट है भारत के मानचित्र पे आपको दिखाना भाखड़ा नंगल बांध, डिगबोई तेल क्षेत्र और कांडलापतन, इनको मैप में दिखाना है। मैप आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वेबसाइट का जो नाम है इस कोने में आपको दिया हुआ है। इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें, उन क्वेश्चनों का आंसर। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।